केशव केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, दुखद खबर, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। खबर है, बहुत दुखद खबर है। और जैसे ही समाचार मिला, मुझ जैसा केवल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के नाते मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक में डूब गया है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के प्रति पूरे देश में दल से ऊपर उठ करके उनका सम्मान होता था, क्योंकि वह कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता के रूप में वित्त मंत्री के नाते, विदेश मंत्री के नाते, रक्षा मंत्री के नाते, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाते और उनके पूरे जीवन को अगर देखा जाए तो उपलब्धियों से भरा रहा है और देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई दिनों से बीमार थे। अगर आप तो राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं, खुद राजनेता हैं, किसी एक सबसे बड़ी खासियत को अब याद करेंगे डॉक्टर मुखर्जी के, तो वो क्या थी उनकी? देखिए, मैं तुलना तो नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे दल कोई भी हो, सारे दलों के नेता उनका सम्मान करते थे, उसी प्रकार से सभी दलों के नेता, मैं भी व्यक्तिगत तौर से प्रणब दा का बहुत आदर और सम्मान करता था। तो यह आजाद शत्रु की तरह थे और इनका जाना देश की भारी क्षति है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और यह जो क्षति हुई इसकी पूर्ति करने की देश को शक्ति दें और परिजनों को कष्ट सहने की शक्ति दें, समर्थकों को कष्ट सहने की शक्ति दें जी। और मैं बार बार अपना शीश झुका करके उनको नमन करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद केशव जी, हमसे जुड़ने के लिए। वाकई पूरा देश नमन करता है। और प्रीति, हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे? 2020 एक और बड़ी शख्सियत को हमसे दूर लेकर चला गया। प्रणब दा जो बंगाल के नहीं पूरे भारतवर्ष एक ऐसे राजनेता थे जिनका सम्मान सभी दल के लोग करते थे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब में इनको पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। प्रणब दा एक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे, वहीं अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्रणब दा अपने विपरीत विचारधारा के लोगों से मिलने में भी कभी संकोच नहीं करते थे। नागपुर में संघ कार्यालय चले गए और जाके मोहन भागवत जी के साथ में एक कार्यक्रम को उन्होंने शेयर किया। तो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी नीति के लिए, अपने विचारों के लिए वो हमेशा पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। राष्ट्रपति थे तो घंटों माननीय आडवाणी जी को बुला लेते थे और उनसे चर्चा विचार विमर्श किया करते थे। तो एक ऐसे राजनेता थे जिनको विपक्ष भी प्यार करता था और एक ऐसे राजनेता थे जिनको सभी लोग बहुत प्यार करते थे। प्रणब दा का न रहना भारतीय राजनीति में एक नेता का पंचायत है। मैं कहूँगा कुछ चंद लोग हैं जो अटल परंपरा का निर्वहन करने वाले में से थे। उनमें से अगर कोई नाम लिया जाए तो एक नाम प्रणब दा का भी सामने आता है, जो सबके हृदय में व्याप्त थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करें। धन्यवाद आपका। तो अजय, जो एक बात इन्होंने की, वाकई में जो उन नेताओं की पंक्तियां थी, जो पीढ़ी थी, जो वाकई में एक राजनेता के तौर पर खुद ब खुद जिनके लिए सम्मान आता था, तो उस पंक्ति का एक और बड़ा चेहरा। और जिन्होंने कहा कि स्पष्टवादी थे, तो जब याद है अजय, जब संघ के कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रण किया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था, तो बहुत सारे विवाद हुए, लेकिन प्रणब मुखर्जी वहां गए, जबकि उनकी पार्टी की विचारधारा और संघ की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल दो विपरीत ध्रुव थे। तो प्रणब मुखर्जी ने वहां आकर कहा, मैं यहाँ पर राष्ट्र और राष्ट्रीयता को समझाने आया हूँ, विश्व को ये बताने आया हूँ कि भारत जैसे देश में कैसे अलग अलग मत के, अलग अलग विचारों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये भी अजय उनका एक बहुत बड़ा उस वक्त कदम माना गया था कि आप किस तरह से संघ, जो कि बिल्कुल विचारधारा में बिल्कुल विपरीत है कांग्रेस के। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यही उनकी खासियत थी, जैसा सभी उनको इस तौर पर याद कर रहे हैं कि अक्रॉस पार्टी, हर पार्टी में पंकज जी, पंकज मलिक साहब जुड़ गए हैं, यूपी के कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। पंकज मलिक जी, प्रणब मुखर्जी जी का चले जाना हमारे बीच से
ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, देश का बड़ा नुकसान है। आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? आप किस तौर पर उन्हें जानते थे? देखिए, आदरणीय प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति भी रहे और वो एक ऐसे शख्सियत के मालिक थे, बहुत नरम स्वभाव के और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे। पूरा देश उनको याद करेगा और ये किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, वो पूरे देश का नुकसान है। उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया था जब भी उन्हें दायित्व दिया गया था। जी जी बेशक। कांग्रेस के तो लगातार कद्दावर नेता रहे ही पंकज जी, कांग्रेस से दूर भी हुए, एक दौर ऐसा आया, मगर फिर भी कांग्रेस में वापसी होती है और लगातार अहम पदों पर रहते हैं और राष्ट्रपति पद तक का सफर करते हैं और भारत के सर्वोच्च नेता के तौर पर सर्वोच्च सम्मान भी वो पाते हैं, भारत रत्न का। तो ये प्रणब मुखर्जी की यही खासियत सबसे बड़ी है कि हर कोई बराबर ही सम्मान करता है, वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं रह गए थे बतौर बिल्कुल उनका। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि इन सब बातों से, राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व का सम्मान करता है, हर राजनीतिक पार्टी उनका सम्मान करती है। बिल्कुल, धन्यवाद पंकज जी आपका जुड़ने के लिए।